हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज इस लेक्चर में हम सिंपली सपोर्टेड बीम विथ सेंट्रल पॉइंट लोड ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका न्यूमेरिकल सम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम कंसिडर कर लेता हूँ। ये है मेरा एक सिंपली सपोर्टेड बीम। इस बीम के ऊपर पॉइंट लोड है मेरा 10 किलो न्यूटन वाला। ये पॉइंट मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये पॉइंट मेरा सी है। इस बीम की जो लेंथ है वो कुल मिला के 6 मीटर है। तो ये वाला आज का हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो पहले हमारा साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने, अपवर्ड फोर्सेस हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे एंड डाउनवर्ड फोर्सेस हम निगेटिव कंसिडर करेंगे फॉर एसएफडी के लिए। एंड बीएमडी के लिए जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है इसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको हम निगेटिव कंसिडर करेंगे फॉर पीएमडी के लिए। ओके, तो इसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू 0। इसको अप्लाई करने के बाद जितने भी हमारी वर्टिकल फोर्सेस है वो हमारे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में हम लोग कंसिडर करने वाले। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, इसमें क्या आएगा, इस बीम को हम रिएक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। जो मेरा सपोर्ट ए था वो बन गया आर ए, जो मेरा सपोर्ट बी था वो बन गया मेरा आर बी, जो मेरा पॉइंट सी था वो एज इट इज मैंने कंसिडर कर लिया। इसकी जो लेंथ वो टोटल 6 मीटर है। आर ए से पॉइंट सी तक की जो लेंथ है मेरी वो 3 मीटर है और सी से आर बी तक जो लेंथ है मेरी वो 3 मीटर है। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में पहला है हमारा अपवर्ड फोर्स आर ए, उसके बाद है 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड और थर्ड है हमारा आर बी। तो एज पर साइन कन्वेंशन अपवर्ड फोर्स आर ए अपवर्ड था, इसकी वजह से उसको पॉजिटिव लिया, -10 क्योंकि वो डाउनवर्ड है, प्लस आर बी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। शेयर फोर्स में वैल्यू जो आती है वो किलो न्यूटन में आती है। उसके बाद मैं एट पॉइंट ए पे सेक्शन कंसिडर करके यहाँ पे मूवमेंट निकालता हूँ ताकि आर ए या आर बी इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सके। तो समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा मेरा, क्योंकि ए के लिए साइड में किसी भी टाइप का फोर्स है नहीं तो इसकी वजह से यहाँ पे 0 लिया। तो राइट साइड में क्या बन रहा है मेरा, पॉइंट ए से दूसरा पॉइंट है मेरा सी, यहाँ पे 10 किलो न्यूटन लोड एक्ट हो रहा है वो भी क्लॉकवाइज, और आर ए से वो कितने मीटर पे एक्ट हो रहा है, 3 मीटर। तो 10 इंटू 3 ये पॉजिटिव हो गया हमारा। उसके बाद जो मेरा सेकंड रिएक्शन है वो है आर बी एट ए डिस्टेंस 6 मीटर फ्रॉम आर ए, माइनस आर बी इंटू 6 इज इक्वल टू 0। ये आर बी हमने निगेटिव क्यों लिया, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहा है। तो ये सॉल्व करने के बाद हो गया हमारा 30 माइनस 6 आर बी इज इक्वल टू 0। ये वाला पोर्शन में इक्वल टू साइन के अपोजिट ट्रांसफर कर देता हूँ। तो 30 इज इक्वल टू 6 आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो 6 मल्टीप्लाई है इसको इक्वल टू साइन के अपोजिट भेज देता हूँ। तो मेरे क्या बनेगा, 30 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू आर बी। तो आर बी की जो वैल्यू बनेगी 5 किलो न्यूटन। ये इक्वेशन बना हमारा 2। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 की जो वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं हम लोग, तो उसके बाद क्या होगा, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 10। आर बी की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है तो मैं ये इसमें पुट कर देते हैं हम लोग। आर ए प्लस 5 इज इक्वल टू 10
तो RA इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5, देन RA इज इक्वल्स टू 5 किलो न्यूटन। RA एंड RB ये दोनों की वैल्यू हमें पता चल गई है। इसके बेसिस पे हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम प्लॉट करते हैं। ये है मेरी जीरो लाइन, ये पॉइंट है मेरा A, ये पॉइंट है मेरा B और यहाँ पे पॉइंट C। ओके, अभी एट पॉइंट A पे मेरी वैल्यू कितनी है? RA की रिएक्शन हमारी आ गई 5। अभी RA की जो वैल्यू हमारी आ गई वो 5 किलो न्यूटन पॉजिटिव में, तो ये मेरी जीरो लाइन थी, तो 5 किलो न्यूटन पॉजिटिव, मैं इसको अपवर्ड लेके जाता हूँ क्योंकि ये मेरी पॉजिटिव वैल्यू थी। अभी पॉइंट A से पॉइंट C तक किसी भी टाइप का लोड नहीं है, तो इसकी वजह से शेयर फोर्स की जो लाइन है वो पूरी तरह से स्ट्रेट रहेगी। अभी यहाँ पे 10 किलो न्यूटन लोड एक्ट हो रहा है, तो मैं पहले से ऊपर चला गया था 5 किलो न्यूटन। 5 माइनस 10, तो मेरे पास ये 5 माइनस हो गए, और भी जो 5 बचे वो नीचे चले गए, और यहाँ पे मेरी वैल्यू बन गई -5। अभी एट पॉइंट C से RB तक किसी भी प्रकार का लोड है नहीं हमारे बीम के ऊपर, तो यहाँ से ये जो लाइन है वो पूरी स्ट्रेट रहेगी। और एट पॉइंट B यानी RB की जो रिएक्शन हमारी +5, तो -5 + 5 0 बन गया। यहाँ से ये लाइन ऊपर चली जाए, ये जोन बन गया मेरा पॉजिटिव, ये जोन बन गया मेरा नेगेटिव। ओके, ये हो गया हमारी शेयर फोर्स। अभी हम बेंडिंग मोमेंट का भी कैलकुलेशन देख लेते हैं फॉर BMD कैलकुलेशन। समेशन ऑफ M ऑफ A इज इक्वल टू 0, जैसे हमने देखा था पहले। समेशन ऑफ मोमेंट एट B हम लोग निकालते हैं। अभी जितना भी B के लेफ्ट हैंड साइड में पोर्शन है वो सब हमारा किसमें आएगा? जितना भी लेफ्ट हैंड साइड में पोर्शन है वो उसको हम कंसिडर करेंगे एट मोमेंट B में। ओके, तो क्या बनेगा? सबसे पहला क्या है? RA। सबसे पहला है हमारा RA एट ए डिस्टेंस 6 मीटर फ्रॉम RB। RA हमारा क्लॉकवाइज है, RA इंटू 6 माइनस क्यों लिया? क्योंकि जो W है वो एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहा है, बराबर। जो था हमारा 10 किलोमीटर लोड वाला वो माइनस लिया हमने, लेकिन वो RB से कितने डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है? 3 मीटर पे। -10 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। अभी RA की वैल्यू है हमारी 5 इंटू 6 -10 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B पे कितनी आ गई? 0। अभी बेंडिंग मोमेंट एट C कितने देखते हैं हम लोग। तो C पे मतलब यहाँ पे सेक्शन हमने कंसिडर किया, और इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन हम लोग कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहला मेरा RA इंटू कितने डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है? 3 मीटर पे। RA हमने पॉजिटिव लिया क्योंकि वो क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहा है। 3 इज इक्वल टू 0। RA की वैल्यू है 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, 50 किलो न्यूटन मीटर एट C। अभी इन तीनों के बेसिस पे हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था, ये मेरा पॉइंट A है, ये मेरा पॉइंट B है, और यहाँ पे कुछ C है। अभी A पॉइंट पे वैल्यू 0 है, B पॉइंट पे वैल्यू 0 है, लेकिन एट पॉइंट C पे वैल्यू मैक्सिमम है, यानी जैसे कि यहाँ पे हमने निकाली 15। तो यहाँ से ये लाइन स्ट्रेट जाएगी, यहाँ तक जाएगी, और यहाँ से फिर से वो 0 बनेगी। ये हमारा पॉजिटिव जोन हो गया, और इस पॉइंट की जो वैल्यू है हमारी 15 किलो न्यूटन मीटर, ये हमारी 0 हो गई, ये हमारी 0 हो गई। ये बीम है हमारा, ये हो गया रिएक्शन बीम, ये हो गया हमारी शेयर फोर्स डायग्राम, और ये हो गया हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल सम। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।